शुक्रिया रजत जी। पाकिस्तान में 24 घंटे से खबर हेडलाइन बनी हुई है। मुल्क में हुई सबसे जरूरी मीटिंग में वजीर आजम नहीं आए। सवाल पूछे जा रहे हैं कि इमरान क्यों नहीं आए। क्या मीटिंग में इमरान की एंट्री पर रोक लगी थी? इमरान खुद की मर्जी से नहीं आए या फिर उनको बाहर रहने का ऑर्डर दिया गया? इन सारे सवालों के बीच नवाज शरीफ को जनरल बाजवा की फ्रेंड रिक्वेस्ट मिलने की खबरें हैं। आज की इस स्पेशल रिपोर्ट में देखिए इमरान के गायब होने से जनरल बाजवा क्यों फंस गए। पाकिस्तान की सबसे इंपॉर्टेंट मीटिंग में इमरान खान की एंट्री किसने रोकी? सिक्योरिटी मीटिंग में वजीर आजम को किसने गेट आउट कहा? एक ब्रीफिंग देनी है आईएसआई ने, तो प्राइम मिनिस्टर साहब को होना चाहिए ना वहां। वजीर आजम इमरान खान गायब रहे, शरीक नहीं हुए इंतहाई अहम ब्रीफिंग में। बड़ा जो एतराज इस ब्रीफिंग के ऊपर आया वो ये कि इस ब्रीफिंग के अंदर वजीर आजम इमरान खान मौजूद नहीं थे। फार्मूला कर दिया उन्होंने ओके, और उसके बाद अब इमरान खान का काउंटडाउन होने लगा शुरू। 24 घंटे पहले इस्लामाबाद में एक बड़ी मीटिंग हुई। इसमें इमरान के टॉप मिनिस्टर्स के साथ विपक्ष के लीडर्स भी शामिल हुए। यहां आईएसआई चीफ ने मुल्क की सिक्योरिटी पर ब्रीफिंग दी। काबुल से लेकर दिल्ली तक हर खबर बताई। जनरल बाजवा ने सवालों के जवाब दिए। कुल मिलाकर पाकिस्तान की पूरी टॉप लीडरशिप मौजूद थी, लेकिन वजीर आजम इमरान खान गायब थे। जरूरी मीटिंग में कप्तान की गैर मौजूदगी पाकिस्तान की लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज है। ब्रीफिंग तो गवर्नमेंट की तरफ से दी जाती है। ब्रीफिंग कोई एक अलग इदारे की तरफ से नहीं दी जाती जिसमें गवर्नमेंट मुलव्वस नहीं है। तो ये तो गवर्नमेंट की ब्रीफिंग होती है आइन के मुताबिक। तो इससे प्राइम मिनिस्टर साहब को होना बड़ा जरूरी है। एक्चुअली तो बेहतर ये होता है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ब्रीफिंग दें, उसके बाद सवाल जवाब के लिए, टेक्निकल सवाल जवाब के लिए नेशनल सिक्योरिटी के इदारे के जो सरबराह बैठे हुए, आर्मी चीफ बैठे हुए, डीजी आईएसआई बैठे हुए, अपोजिशन और हुकूमत के नुमाइंदों से इजलास में मौजूद थे। कुछ 78 पार्टिसिपेंट्स थे। डीजी आईएसआई ने ओवरऑल जो अफगान सिचुएशन थी और बाकी जो सिक्योरिटी के मैटर्स हैं उसके ऊपर ब्रीफिंग दी शुरा को, और आर्मी चीफ ने और डीजी ने दोनों ने सवालात के जवाब भी दिए। अनफॉर्चुनेटली प्राइम मिनिस्टर एक दफ़ा फिर गैर हाजिर थे, जो एक अफसोसनाक पहलू है। इमरान क्यों नहीं आए? कहां रह गए? नेशनल सिक्योरिटी से ज्यादा जरूरी उनके पास कौन सा काम है? ये सारे सवाल मीटिंग में उठे। एक वक्त तो ऐसा लगा मानो नेशनल सिक्योरिटी मीटिंग की हालत हेडलेस चिकन जैसी है। किसी को पता ही नहीं था कि होना क्या है। फिर बाजवा ने मोर्चा संभाला, नेताओं के सवालों के जवाब दिए, लेकिन उनके साथ भी खेल हो गया। वजीर आजम के एब्सेंट होने का मुद्दा आर्मी चीफ के गले पड़ गया। सवाल पूछा गया, इमरान कहां रह गए? आप उन्हें साथ क्यों नहीं लाए? आखिर में जनरल बाजवा साहब से कहा कि मेरा आपसे सवाल है कि जहां भी आप बैरून मुल्क दौरा करते हैं तो इमरान खान को साथ लेकर चलते हैं। काश आज भी आप उसको साथ लेकर यहाँ बिठा देते। तो इस पर बड़ा कहा भी हुआ और उन्होंने कहा कि नहीं, वो तो मेरे बड़े हैं। गफूर हैदरी साहब ने तो बता दिया कि जनरल बाजवा ने इसके ऊपर कहका लगाया और काफ़ी खुशगवार माहौल पैदा हुआ। लेकिन दो इसके अंदर आपको अफसोसनाक पहलू भी नज़र आएंगे। एक तो ये कि ये तस्वर अब, पहले तो इसकी जड़ बड़ी गहरी थी, अब तो एक तनावर दरख्त बन गया है कि जनरल बाजवा ही तमाम मामलात चलाते हैं और इमरान खान को वो जहाँ पर दिल करे साथ ले जाते हैं। उन्होंने कहा कि नहीं, वो दोस्ती वाली क्या बात है? तो आप पता ना उन्होंने कहाँ पे चोट की। मैं दोस्त तो नहीं, मेरे वो बॉस हैं। जिस तरह शायद खकान अब्बासी साहब भी मेरे बॉस थे, जिस तरह नवाशिर साहब भी मेरे बॉस थे। तो मैं तो यानी कि ये बाजा साहब वो चीफ आर्मी स्टाफ हैं जिनके तीन बॉस भुगता चुके हैं। जनरल बाजवा ने असली खबर नहीं बताई। अब इमरान के गायब होने पर तरह तरह की खबरें आई हैं। कहा जा रहा है कि इमरान को मुश्किल सवालों का डर था, इसलिए वो गायब हो गए। मीटिंग में विपक्ष पूरी तैयारी के साथ आया था और एक्सपोज होने के डर से कप्तान मैदान में उतरा ही नहीं। कौन होता है सदर पाकिस्तान या वजीर खजाना कि वो भीख मांगते हुए तालिबान, तरीके तालिबान पाकिस्तान, जिसने हमारे फौजी सिपाहियों को शहीद किए, हमारे कौमी क़यादत को शहीद किए, हमारे APS के बच्चे को शहीद किए, ये कौन होते हैं कि अपने तौर पे ये फैसला करना, किसी से एंगेज करना?
ये पहली बार नहीं है, इमरान अक्सर ऐसा करते हैं। बताया गया कि वजीर आजम कभी विपक्ष के साथ मीटिंग में शामिल नहीं होते। आज पाकिस्तान के एक पत्रकार ने इमरान पर बड़ी ब्रेकिंग न्यूज दी। उनकी माने तो इमरान खान विपक्ष के लीडर्स से डरते हैं। उनसे हाथ मिलाने का फोबिया वजीर आजम को मीटिंग से दूर रखता है। हाथ मिलाने का मसला है प्राइम मिनिस्टर का कि यार मैं इनसे हाथ नहीं मिलाना चाहता, अगर जाऊंगा ऐसी मीटिंग के अंदर तो मुझे हाथ मिलाना पड़ जाएगा। हाँ बिल्कुल ठीक, वाकई हाँ तो इससे फर्क क्या पड़ता है हाथ मिलाने? आप कौमी सलामती की मीटिंग्स में इसलिए नहीं जाते कि वहाँ बिलावल, शहबाज शरीफ और बाकी सारे अफगानिस्तान की हुई है। हाँ, और अफगानिस्तान पे, और इसलिए नहीं जाते क्योंकि आप समझते हैं कि ये करप्ट हैं। यही स्ट्रेंथ है उस इमरान खान की, यही 22 साल उसने किया और इसी वजह से आज वो इधर बैठा हुआ, और यही उनकी वीकनेस आज बन गई है। आज यानी इस तरह के इजलासों में मैं कहता हूं कोरोना का बहाना कर लेते कि भाई मैं कोरोना की वजह से हाथ नहीं मिलाया। वो इस किस्म की किसी कमेटी में भी तशरीफ नहीं लाते, ये पहली दफा नहीं है। वो एक रवैया भी शायद उनका हो सकता है, वो ऑपोजिशन के साथ मिलकर बैठने को, बात करने को तैयार नहीं है। अगर नहीं करेंगे तो आप जो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, या इस पार्लियामेंट जिसके लिए आप इतना खर्चा भी कर रहे हैं, इलेक्शन भी कराते हैं, उस पार्लियामेंट का फिर फायदा क्या है आपको? पाकिस्तान के पत्रकारों की माने तो किसी मीटिंग में इमरान का प्रेजेंट या एब्सेंट होने का कोई फर्क नहीं पड़ता। वजीर आजम हर दिन कई सरकारी मीटिंग्स में शामिल होते हैं और उनका ध्यान प्रेजेंटेशन से ज्यादा सोशल मीडिया में खुद के प्रचार पर होता है। इमरान खान साहब के बारे में लोगों ने बताया कि वो अजीबोगरीब किस्म की गुफ्तगू करते हैं। इवन कि उनको जो मीटिंग्स होती हैं उसमें सेक्रेटरीज जब ब्रीफिंग दे रहे तो कहते हैं कि इमरान खान साहब मोबाइल के ऊपर लगे होंगे, नहीं मोबाइल छोड़ रहे, वो ब्रीफिंग दे रहे वो बार बार देखेंगे कि यार ये टेंशन नहीं दे रहा, वो अपनी पूरी ब्रीफिंग कहते हैं कि अप्रूवल लेने के लिए फिर आखिर में वो हर तकरीबन सेक्रेटरी ने एक जुमला रटा हुआ है। जब वो आखिरी कार्ड खेलते हैं वो कहते हैं सर ये जो हमने ये सारी किया ना, इसके अंदर हमने इतने अरब रुपए की करप्शन हो सकती थी, हमने वो बचाई है। तो फिर कहते हैं इमरान खान ने अच्छा इतने अरब की करप्शन बचा लिया, गुड यार, गुड गुड गुड, हाँ ठीक है, तो वो अप्रूवल दे देते हैं। पाकिस्तान में इमरान खान के नजरिए पर कई सवाल उठ रहे हैं। ऑपोजिशन को करप्ट, चोर और डाकू बताकर वजीर आजम सिक्योरिटी मीटिंग में नहीं आए, लेकिन इमरान सरकार को आतंकियों से बात करने में कोई दिक्कत नहीं है। पाकिस्तान की सरकार तहरीके तालिबान के आतंकियों के साथ मीटिंग में सरेंडर कर चुकी है, जबकि तहरीके तालिबान पर पेशावर आर्मी स्कूल सहित सैकड़ों टेरर अटैक का आरोप है। तालिबान टीटीपी के मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं और टीटीपी ज़ाहिर है पाकिस्तान में हमलों की जिम्मेदार है। और ये सवाल भी आज हुआ, जो मीडिया पे रिपोर्ट हो रही है चीज़ें, कि ये सवाल भी उठाया गया कि जी ये जो इतने हमले हुए हैं पाकिस्तान में, दहशतगर्दी की गई है, तो उसका क्या होगा। तो जवाब आया अस्करी क़यादत की तरफ से कि तस्फिये के लिए तो फिर आगे बढ़ना पड़ता है। जो अपने मुल्कों को डिफेंड ठीक तरह से नहीं करता है, जिधर दहशतगर्दी फैली हुई है, तो वो एक समझिए इट्स अ फेलिंग स्टेट, और वो हमारा इस वक्त ये है। तो आपको कभी इज्जत नहीं आएगी जब तक आप भीख का वो लेके सब जगह जाएं। 3 बिलियन डॉलर सऊदी अरेबिया ने आपके बैंक में रखा है, ये नहीं कि आपको दे दिया है, आपके बैंक में रखा है, और जब उनका मूड बोते हैं वो कहते हैं वापस दे दो। पाकिस्तान से आई अजब गजब खबरें वहां का पॉलिटिकल टेम्परेचर बताती हैं। बताया गया है कि जनरल बाजवा को नियाजी के सुधरने की कोई उम्मीद नहीं है। आर्मी चीफ ने दूसरा प्लान तैयार कर लिया है। आर्मी ने लंदन में बैठे नवाज शरीफ से बात की है और मामला इतना आगे बढ़ चुका है कि नवाज शरीफ चौथी बार प्राइम मिनिस्टर बनने की तैयारी कर रहे हैं। इस वक्त जो सारा गुस्सा है अवाम का, वो अब इमरान खान के ऊपर है। जाहिर है एस्टेब्लिशमेंट में भी है गुस्सा, मगर इमरान खान के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा है। शहबाज शरीफ साहब बड़े कॉन्फिडेंट लग रहे हैं और खुश लग रहे हैं। मेरी इत्ला ये है कि इन्होंने ये फैसला कर लिया है, नून लीग वालों ने, जिसमें नवाज शरीफ साहब भी शामिल हैं, कि हमने अब इस्टेब्लिशमेंट को अटैक नहीं करना, हमने सारी की सारा फोकस जो है वो इमरान खान के ऊपर रखना है। ये एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है, क्योंकि आपको पता है अभी अनटिल रिसेंटली तो दोनों मरियम और नवाज शरीफ साहब इस्टेब्लिशमेंट को भी अटैक कर रहे थे। मियां नवाज शरीफ जो हैं उनके अलावा वाकई फ़िलहाल कोई नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि जिस हालात पे, जिस नहज पे पाकिस्तान को ले गया है इमरान खान,
महंगाई, बेरोजगारी, माशी बदहाली की तरफ पाकिस्तान बड़ी तेजी से बढ़ा है। उस बदहाली से निकालने के लिए मियां नवाज शरीफ जैसे करैक्टर की इसलिए जरूरत है कि उनके कतर के साथ ताल्लुकात, उनके चीन के साथ ताल्लुकात, उनके बरतानिया के साथ ताल्लुकात, उनके यूएई के साथ ताल्लुकात, उनके सऊदीया के साथ ताल्लुकात। ये बात सब जानते हैं। इमरान को तो काफी पहले खबर मिल गई थी। ये पाकिस्तान का ओपन सीक्रेट है कि इमरान के बदले नवाज शरीफ का नंबर आ चुका है। आजकल मुल्क में महंगाई और बदहाली का जिम्मेदार इमरान के साथ साथ आर्मी को भी माना जा रहा है। बाजवा ने खुद का मेकओवर करने के लिए नवाज को चुना है। इससे आर्मी का भी फायदा है और नवाज शरीफ की भी घर वापसी हो जाएगी। एक रात में चीजें चेंज नहीं हुई या अचानक से, ये कुछ वजूहात हैं। अगर आप देखिए कि ये पहली दफा है पाकिस्तान की तारीख में कि 70 साल रिकॉर्ड टूटा महंगाई का, और जो मिनिमम किसी फूड आइटम की जो कीमत बढ़ी वो 35% बढ़ी। एक वक्त था जब इमरान खान जनरल से लेकर मीडिया तक सबके फेवरेट थे। उनके बारे में सिर्फ अच्छी खबरें चलती थी, लेकिन 2021 के अंत में सबको कप्तान की सच्चाई मालूम है। अब तो वजीर आजम के फेवरेट पत्रकार भी ऐसी बात कहते हैं जिसे सुनकर इमरान और उनकी कैबिनेट टीवी बंद कर लेती है। हम हैं कमजोर। ये देखिए, आप एक वेपन ऑफ लास्ट रिजॉर्ट रख के, न्यूक्लियर वेपन्स रख के, उससे आप तगड़े नहीं हो जाते हैं। इसलिए कि जब आप उसको इस्तेमाल, दैट इज द वेपन ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। वो और खुदकुशी करना, इट्स द सेम थिंग। तो मैं समझता हूं ये भूल जाएं कि आप एक न्यूक्लियर पावर हैं। सिर्फ और सिर्फ आप ये सोचें कि आप इकोनॉमिकली किधर खड़े हुए हैं, इन द और वेर स्ट्रांग और वीक हैं, और आप बहुत वीक हैं, इतने वीक हैं कि आप अपने लोगों को खिला नहीं सकते हैं। छोटी छोटी बातों से इमरान ने यह साबित कर दिया है कि उनका अब पाकिस्तान के सिस्टम पर कोई कंट्रोल नहीं है। पाकिस्तान में जब भी ऐसा होता है तो आर्मी के अच्छे दिन आते हैं। लेटेस्ट एग्जांपल है चीनी की कीमतें। इमरान का यह भाषण सुनिए और फैसला कीजिए कि 3 साल वजीर आजम रहने के बाद भी इमरान इतने मजबूर क्यों हैं। चीनी एकदम 140 रुपए पे पहुंच गए। पता चला कि 3 शुगर मिल सिंध के अंदर जो चल रही थी उनको बंद कर दिया। मैंने फिर पता चलवाया कि ये वजह क्या हुई, तो पता चला कि उसकी वजह से यहां की जो शुगर मिल्स थी इन्होंने जखीरा अंदोजी करनी शुरू कर दी। मैंने चीफ सेक्रेटरी से पूछा कि हमारा तो कानून है, जखीरा अंदोजी कर नहीं सकते। पता चला जी जुलाई से ये शुगर मिल्स ने स्टे ऑर्डर लिया हुआ है और इसलिए हमारी हुकूमत कुछ नहीं कर सकती। फिर पता चला शुगर मिल्स के ऊपर कंपटीशन कमीशन ने 40 अरब रुपए का जुर्माना लगाया हुआ है, उसके ऊपर भी स्टे ऑर्डर लिया हुआ है। माफियाज इस हुकूमत से ज़्यादा तगड़े हैं। वो चीनी का हो, शुगर का हो, LNG का हो, पेट्रोल का हो, अद्वियात का हो। प्राइम मिनिस्टर को कोई हिकमत अमली वज़ा करनी पड़ेगी। आजकल पूरे पाकिस्तान में हल्ला है कि जनरल का नया रूल करीब है, सत्ता बदलने वाली है और इस बार नियाजी नहीं, नवाज का नंबर लग गया है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।